हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट नाम हमारा जो है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उस कैटेगरी में आती है कि वो एक विमेन भी है और वो एक फॉरेनर भी है। तो विमेन हु कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड फॉरेनर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये दोनों कैटेगरी में आती है। तो एक छोटे से नोट के ज़रिए हम समझेंगे कि एनी बेसेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। द सूरत स्प्लिट हैड weakened the Congress and Gandhi had not yet arrived on political scene। तो हमने देखा है कि सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, और उसकी वजह से जो है कांग्रेस बुरी तरह जो है वीक हो गया था, दो दलों के बीच में बढ़ गया था और कांग्रेस पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था उस वक्त। तो इसीलिए जो है, और गांधी जी अब तक सीन में पॉलिटिकल सीन में आए नहीं थे, तो उस टाइम जो है एनी बेसेंट की एंट्री हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम एनी बेसेंट्स एंट्री इनटू पॉलिटिक्स प्रोवाइडेड द मच नीडेड मोमेंटम टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और उस टाइम जो है एनी बेसेंट की एंट्री हुई और जो मोमेंटम चाहिए था भारतीय स्वतंत्रता को, वो एनी बेसेंट ने इस वक्त प्रोवाइड किया। एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। वो इंडिया को आज़ादी दिलाने के इंटेंशन से भारत नहीं आई थी, वो आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के का पार्ट बनकर। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट बनकर इंडिया आई थी। As soon as she came to India, she was awed by the situation and she started asking for self rule। और जैसे ही वो भारत आई तो उन्होंने जो है सिचुएशन को देखा और वे जो है अपने आप को रोक नहीं पाई सेल्फ रूल मांगने के लिए, वो स्वशासन की मांग यहाँ कर रही थी। She demanded self rule for India without waiting for the end of World War I। तो उन्होंने जो है भारत के लिए स्वशासन की मांग करना चालू कर दी। उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर वन चालू हो चुका था और वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने का वे इंतजार भी नहीं कर रही थी और सेल्फ रूल की मांग अपनी मांग रही थी। सेट अप द होम रूल लीग इन 1915। उन्होंने जो है होम रूल लीग 1915 में चालू किया। थ्रू हर न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ शी स्टार्टेड स्प्रेडिंग हर थॉट्स। तो उन्होंने जो है दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, एक तो था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनी बेसेंट ने जो है कौन से दो न्यूज़पेपर के जरिए उन्होंने जो है अपने थॉट स्प्रेड करना चालू किए, तो वो था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। आफ्टर गांधी केम टू इंडिया शी हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन डिफरेंट इश्यूज। तो फिर उसके बाद जो है गांधी जी सीन पे आए और उन्होंने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट के तरफ मोड़ दिया, और इससे जो है एनी बेसेंट काफ़ी नाराज थी और उनके जो है डिफरेंट व्यूज़ थे। और वो टॉपिक्स जो है द इश्यूज वेयर मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे उसके बारे में उनके डिफरेंट व्यूज़ थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिफरेंट व्यूज़ थे, और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स के भी बारे में उनके गांधी जी से डिफरेंट व्यूज़ थे। तो ये सारे चीज़ों में वे गांधी जी का सपोर्ट नहीं करती थी। फाइनली शी रिजाइंड फ्रॉम हर पॉलिटिकल ईयर ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑफ और हर लाइफ। तो उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल करियर से जो है रिजाइन कर दिया और वे आखिरी के जो है 10 साल जिंदगी के एकदम शांत में व्यतीत किए उन्होंने। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट नोट एनी बेसेंट के ऊपर, जिन्होंने जो है होम रूल लीग चालू किया था। इंडिया में जो है होम रूल लीग के बारे में तो हमने पढ़ा है एक वीडियो में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि होम रूल लीग दो चालू हुए थे, एक तो एनी बेसेंट कर रही थी और एक लोकमान्य तिलक कर रहे थे। तो लोकमान्य तिलक जो है महाराष्ट्र का एरिया संभाल रहे थे और बाकी का एरिया जो है एनी बेसेंट संभाल रही थी। तो और इन्होंने अच्छा खासा होम रूल लीग अच्छा खासा मोमेंटम गैदर कर लिया था, और उसी मोमेंटम को जो है गांधी जी ने बाद में मास मूवमेंट के लिए यूज़ किया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एनी बेसेंट के ऊपर। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऊपर हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। आपको ये वीडियोस देखने चाहिए, आपके
प्रिपरेशंस में ये काम आएंगे। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चेंजेस चाहते हैं, और आप नीचे कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसका भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।